हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो हमारे मार्केट के एनालिसिस के बारे में है। कल के फॉल के बाद आज क्या हुआ और किस तरीके से सारे रिएक्शंस हुए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देख सकते हैं हम काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया है आज कल के बहुत सीरियस फॉल के बाद। जैसा कि हमें पता है कि अभी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसका रिएक्शन काफ़ी बुरा रहा अपने इंडियन मार्केट के लिए। और कल करीबन 800 पॉइंट्स का फॉल आया था। ठीक है, तो ये फिगर हम थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे। करीबन 800 पॉइंट्स का फॉल था। और आज अगर हम देखें क्लोजिंग से, कल के क्लोजिंग से आज करीबन 400 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है, तो काफ़ी सीरियसली इम्पैक्ट हुआ था हम सबका पोर्टफोलियो कल के दिन तो। और आज के दिन उसी तरीके से बाउंस आया होगा। बट कल का जो फॉल है और आज के बाउंस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सेक्टर्स देख लेते हैं। सारे सेक्टर्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। काफ़ी पिटे हुए थे, मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा पिटा था कल तो। और सब ने आज बाउंस दिया है। बट यहाँ पे देखने वाली और समझने वाली जो बात है वो ये है कि कल जितने गिरे थे, यानी परसों के लेवल से सारे स्टॉक्स जितने गिरे थे या जो इंडेक्स जितने गिरे थे उतना रिकवर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो पहली बात ये, जैसे हमने कहा निफ्टी 800 पॉइंट गिरा और रिकवर करने के टाइम पे कितना रिकवर किया निफ्टी ने? सिर्फ 400 पॉइंट। यानी कि अभी भी हम जो बाउंस है ये कोई बहुत ही वैसा मैजिकल बाउंस नहीं है, अभी भी नेगेटिव चीज़ें बनी हुई है। तो हम इसी तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप सब में देख सकते हैं कि टॉप से जब फॉल आया वो तो यहाँ पे 6% का था और आज बाउंस आया है दैट इज़ 5%। लेकिन हमें लगता होगा कि अभी सिर्फ 1% का बाकी रह गया है, लेकिन अगर हम देखें कि प्रीवियस डे के बॉटम से अभी भी हम 1.6% डाउन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कल जैसे मार्केट गिर रहा था तो इतना फियर था, इतना डर था हमारे मन में कि हमें लग रहा था कि स्टॉक्स को एग्जिट कर जाना चाहिए। सारे हम अपने जो होल्डिंग्स है सब कुछ बेच देना चाहिए। और जैसे अगला दिन पलट गया, आज का दिन आया, आज के दिन सारे स्टॉक्स भागने लग गए, दौड़ने लग गए। तो हमें कई बार रिग्रेट भी हो रहा होगा कि हमने मतलब एग्जिट क्यों किया। या फिर कुछ लोग तो दौड़ के पीछा करके बाई भी कर रहे होंगे स्टॉक्स को। जो भी एग्जिट किया होगा या जो भी स्टॉक्स ऑब्जर्वेशन में होगा वो बाई भी करने लग गए होंगे। बट अगर आपने ऐसा किया है कि कल अगर आप सेल कर रहे हैं और आज अगर आप बाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है कि दौड़ते हुए नीचे जा रहा है तो आपने सेल कर दिया और भागते हुए ऊपर जा रहा है तो आप बाई कर लिए। ये कुछ इस तरीके का है कि आप चलती ट्रेन में से उतरने या चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोनों ही गलत बात है। तो ये नीचे की तरफ दौड़ रही है ये, और यहाँ से आप कूद के उतरने, बाहर होने की बात कर रहे हैं। और जैसे ये दौड़ते हुए ऊपर जा रही है तो आप इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डेडली हो सकता है। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आपको प्रॉपरली यूज़ करना है अपॉर्चुनिटीज़ को तो जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि इतने बड़े फॉल में 800 पॉइंट्स का अगर फॉल आ गया तो आपको अगर बाइंग करना था तो आपको हिम्मत रख के कल ही बाइंग करना चाहिए था। ठीक है, और कल बाइंग करने के बाद अगर मार्केट नीचे भी जाता, और भी नीचे अगर जाता मार्केट, तो आपको उस लेवल पे और बाई करना चाहिए था। ना कि अदर वे अराउंड कि निफ्टी आज जैसे दौड़ने लग गया तो आज हम दौड़ के पीछा करने लग गए उसका। ठीक है, तो प्रॉपर अगर बाइंग करने का आपको मन है तो आपको कल ही इधर बॉटम में कहीं पे बाई कर लेना चाहिए था और आपको नेक्स्ट और नीचे के लेवल पे वेट करना चाहिए था। करीबन 16,000 और 15,750 इस तरीके के लेवल्स का आपको वेट करना चाहिए था नेक्स्ट बाइंग के लिए। बट अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं और यहाँ पे दौड़ के बाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। इनफैक्ट जो बेटर थिंग होता है या जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ कि मैंने आज क्या किया। कल मैंने कोई स्टॉक एग्जिट नहीं किया, कुछ भी सेलिंग मैंने नहीं किया। इनफैक्ट आज जैसे ये बाउंस आया है जिसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं, एक तरीके से रिलीफ रैली कहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सारे सेलिंग होने के बाद एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। तो इतने बाउंस के बाद अगर आप चाहें तो आपके जो अ, बुरे परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप उन स्टॉक से एग्जिट बनाने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी मैं फॉलो करता हूँ और अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैं बताऊं, कल मैंने कुछ एग्ज़िट नहीं किया, बट आज मैंने कुछ स्टॉक्स एग्ज़िट किए हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूं कि मैंने क्या एग्ज़िट किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज का एग्ज़िट लेवल है। डीमार्ट मेरे पास कुछ होल्डिंग था लोअर लेवल्स पे, और उसको मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया है। और एनबीसीसी एक स्टॉक है जो आज करीबन 11% अप था। तो मैंने इतने अच्छे बाउंस में, इतने अच्छे जंप में मैंने इसको एग्ज़िट किया, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव में था मेरे पोर्टफोलियो में और कुछ अच्छा परफॉर्मिंग इसका नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे इसमें एग्ज़िट बनाया। पार्शियली मैंने यहाँ पे आज एग्ज़िट किया डीमार्ट, और कल को अगर और बाउंस आता है तो मैं और एग्ज़िट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बाई करने लग जाऊँ। जैसे एनबीसीसी 12% अप था, 13% अप था आज, तो इसमें बाइंग कर लें, वो मैं नहीं करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आज पोजीशन बनाया। और अगर अभी एक छोटे से स्टैट्स के बारे में बात करूं मैं, तो कल जिस तरीके का फॉल आया था, अगर आपको डर लगना तो ऑब्वियस ही बात है। एंड जैसे मैं एक बात बताऊं कि मैं जैसे मार्केट्स में आया हूं इस कोविड क्रैश के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोविड क्रैश कब हुआ था। मार्च 2020 में ये जो कोविड क्रैश हुआ था, मैं यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन किया था अगस्त अराउंड। तो मोस्ट ऑफ द रैली तो आ गया था, बट फिर भी मैंने मार्केट को ट्रैक किया था। और मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस पीरियड में आए होंगे, और उन सबको ये एहसास हो रहा होगा कि यार, अगर हमने इस बॉटम पे अगर कैच किया होता, या कोविड के टाइम पे मार्च में जैसे क्रैश हुआ था, तो अप्रैल या मई में भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता, तो वी वुड बी द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट रैली। ठीक है, निफ्टी करीबन 118% ऊपर गया वहाँ से। और मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वो करीबन 7 टाइम्स 10 टाइम्स इस तरीके से भागे हैं इस पीरियड में। तो मैं जितने भी टाइम यहाँ पे रहा मार्केट में, मेरे को इस बात का रिग्रेट रहा कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं एंटर किया। ठीक है, लेकिन अब वही बात यहाँ पे आ गई कि जैसे अभी जिस तरीके से फॉल आ रहा है, तो आई फील लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंसफुल। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरीके के फॉल का पार्ट बन सका। ठीक है, क्योंकि मैं कोविड के टाइम पे तो पार्ट नहीं था इस चीज़ का। तो वो जो डिप आया था, या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, जो भी मार्केट का लर्निंग्स था, या मार्केट का जो भी टीचिंग्स था, वो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे जो फॉल हुआ कल, 800 पॉइंट्स का फॉल, दिस इज़ द हाईएस्ट फॉल ऑफ निफ्टी टिल नाउ। इवन कोविड के टाइम पे भी जिस तरीके से फॉल आया था, कभी भी 800 पॉइंट्स का फॉल एक दिन में नहीं आया था। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि मैं इस फॉल का पार्ट बना, और मेरे को मार्केट देखने का मौका मिला और कुछ सीखने को मिला मेरे को यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का भी देख रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में देख रहा हूँ, और कुछ और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो दूसरी बात यह है कि अगर जिस तरीके से 800 पॉइंट्स का फॉल आया कल निफ्टी में, अगर इसी तरीके से चलता रहा, लेट अस सपोज कि 20 डेज तक इसी तरह से 800 पॉइंट्स का फॉल आता रहे, तो 800 इंटू 20 इज़ अराउंड 16,000। तो जैसा कि हमने देखा कि इसी तरीके से अगर गिरता रहे, तो 20 दिन में हमारा निफ्टी इंडेक्स जो है ज़ीरो हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को, या इस अ, जो सिचुएशन मैंने बताया, इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करके देखें और इमेजिन करें कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि इसी तरीके से फॉल आता रहे और रोज़ हम इसी तरीके से डरते रहें, हमारे पोर्टफोलियोज रेड होते रहें और निफ्टी ज़ीरो हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? इस चीज़ को आप इमेजिन करें, और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेसिकली। और अभी अगर मैं बात करूँ निफ्टी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो निफ्टी में जिस तरीके से फॉल आया है और आज जिस तरीके से बाउंस आया 2.5%, अगर कल मंडे को सब कुछ सही रहता है, या न्यूज़ थोड़ा सा ठीक ठाक आता है रशिया यूक्रेन को वॉर को लेके, तो निफ्टी फिर से 1-2% ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मेरे लिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है पुराना सा, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट में कोई स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है मेरे लिए। और इसी के नीचे कहीं टाइम बिता सकता है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से टाइम बिताया है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, इसी तरीके से अब लोअर लेवल पे निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की बात रही, आज काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर थे, हो सकता है कल फिर से ऊपर रहेंगे। बट अभी जो एक्चुअल लेवल्स थे हमारे 3-4 दिन पहले की बात है जैसे, तो वो लेवल्स पे आने में अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज़ को आप कंसिडर करके चलें। तो जब तक निफ्टी इस रेंज में है, तब तक और भी ज़्यादा सेलिंग हो सकता है। तो अगर
आप सेफली ट्रेड करना चाहते हैं या आपके कुछ लॉस मेकिंग पोजीशंस हैं, तो इस लेवल पे आने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और अगर एग्जिट करना चाहें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे और ज़्यादा सिक्योर्ड रहेंगे। इस तरीके के पैनिक फॉल्स में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ये लेवल जो है दिस इज़ अराउंड 16,800 के आसपास। ओके, और ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जैसे ये कैंडल है एक, फिर ये रेड कैंडल है एक, फिर ये 22 दिसंबर, फिर ये 27 दिसंबर, और उसके बाद फिर ये 25 जनवरी और 27 जनवरी, और फिर ये दो बड़े बड़े कैंडल्स ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस तरीके से इतने सपोर्ट्स के बाद मैंने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी मेजर सपोर्ट की तरह इस्टेब्लिश कर रखा था, पहले ही मैंने ड्रॉ कर रखा था ये लाइन, और कल के दिन इसने बहुत डिसाइसिवली इसको ब्रेक करके नीचे चला आया मार्केट। अभी ऊपर भी जा रहा है, तो देख सकते हैं किस तरीके से रिजेक्शन फेस हो रहा है। और डेली कैंडल्स में अगर हम देखें तो अच्छा खासा बाउंस आया, और ये इस लेवल से नीचे आने लग गया। इसने एक हाई बनाया और उसको दोबारा क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, यानी कि वीकनेस अभी भी है। और चाहे न्यूज़ सही हो जाए या गलत हो जाए, जैसा भी हो न्यूज़, बट जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट में नया स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मंडे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि निफ्टी 16,800 900 के रेंज पे मिलेगा, तो मैं और थोड़े स्टॉक्स में एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। अब एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो अपने तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा निफ्टी ने भी बाउंस बैक किया, निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ने भी बाउंस बैक किया। तो जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कल अराउंड 10% का लो बनाया था। एक्चुअली 10% पे तो इसने क्लोज किया, बट जो इसने लो बनाया था दैट इज़ अराउंड 15%, यानी लोअर सर्किट लगा के लगभग आया था ये ऊपर। तो आज अगर हम देखें कि कल के 10% के फॉल के बाद आज टाटा मोटर्स करीबन 7.5% अप है। तो निफ्टी का ये सबसे ज़्यादा गेन किया इसने एक्चुअली में, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा फॉल भी दिखाया था, तो इसलिए बाउंस बैक भी इसका काफ़ी शार्प आया है। बट अभी भी देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग लेवल से अभी भी ये नीचे है। तो बेसिकली अगर हम नेट इसका फॉल देखें तो अभी भी 3.5% नीचे ही चल रहा है टाटा मोटर्स। बट वहीं पे अगर मैं एक स्टॉक के बारे में बात करूं, जैसे ये सब अपने वॉच लिस्ट में रहते हैं, हीरो मोटो कॉर्प और ये सब, तो हीरो मोटो में भी काफ़ी शार्प सेलिंग आया, बट बाउंस बैक काफ़ी अच्छा आया। और एच में भी देख सकते हैं, क्योंकि एच ऑलरेडी काफ़ी बॉटम पे है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल आया नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4% का ही फॉल आया, और बाउंस बैक भी आज आ गया, वो भी कम था। तो अभी भी डाउन है स्टॉक अपने प्रीवियस लेवल से, बट इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी भी है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट एंट्री आई गेस। और एक और स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो दैट इज़ फाइन ऑर्गेनिक। इसके बारे में हमने पता नहीं कितने बार डिस्कस कर रखा है, बट इसके एनालिसिस के थ्रू मैं एक स्टॉक के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कल मार्केट में निफ्टी इंडेक्स ही अपने आप से 800 पॉइंट्स गिर गया, और करीबन 500 पॉइंट्स का फॉल था। तो ऑब्वियसली मार्केट क्योंकि वीक था, तो ये स्टॉक भी जो है अपने प्रीवियस लेवल से देख सकते हैं गैप डाउन में ओपन हुआ, करीबन 4.5% नीचे ओपन हुआ। बट नीचे ओपन होने के बाद इसने क्या किया, अपने पूरे जो लॉसेस थे सब कुछ रिकवर कर दिया इसने, ऑलमोस्ट 4.6% ऊपर आ गया, और प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल से ये जस्ट 0.32% नीचे था। यानी कि हम ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कल के मार्केट में। निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारा इंडेक्स, सारा सेक्टर इतना गिरा, बट इस स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने न्यूट्रली क्लोज किया। तो सबसे पहली बात है कि इसने वीकनेस में, इतने स्ट्रॉन्ग वीकनेस में इसने वीकनेस नहीं दिखाया, और आज जैसे मार्केट ने बाउंस बैक किया तो इसने सबसे ज़्यादा बाउंस बैक किया। देख सकते हैं ये करीबन 8.8% अप है कल के लेवल से, 8.25%, 8.5% ऐसे कुछ अप है ये आज। तो ये दिखाता है कि इस स्टॉक में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और इसने उसी स्ट्रेंथ के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर रखा था पहले से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, और यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लेने के बाद आज इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी ब्रेकआउट किया है, और अपने हायर लेवल पे सस्टेन भी कर गया है ये। तो इसलिए ये स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरी नज़रों में, और आज भी इसमें मेरा होल्डिंग्स है, और इसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड में रखना चाहूँगा। इसमें एक नया स्ट्रेंथ देखने को मिला है, और शायद ये बहुत अच्छे लेवल पे
जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम री रेटिंग कहते हैं, जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है काफ़ी सारे स्टॉक्स का। तो आई थिंक इसमें कुछ उसी तरीके का फेज़ चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और इसी तरीके से आप अगर और स्टॉक्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसने फॉल में तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो वो एक अलग ही रफ्तार से दौड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाटा मोटर्स का कंपैरिजन दिखाया, टाटा मोटर्स 7% अप है, लेकिन ये 7% कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कल इसने उससे ज़्यादा गवा दिया था। 10% फॉल होने के बाद 7% अप है, तो इट्स नथिंग स्पेशल। बट फाइन ऑर्गेनिक इस देर इज़ समथिंग स्पेशल इन इट, क्योंकि कल इसने फॉल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो कल फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपने आप में इसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और आज जैसे इसमें रैली आया तो ये और ज़्यादा कूद के चला गया, दैट शोज़ मोर स्ट्रेंथ इन इट। तो इसी तरीके के स्टॉक्स खोजने की ज़रूरत है हमें। और जब मार्केट रिबाउंड करेगा या दोबारा से ऊपर जाएगा तो इसी तरीके के कुछ स्टॉक्स और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के स्टॉक्स आप भी एनालाइज करके आप भी निकाल सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके नज़रों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एनालिसिस के साथ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।